डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 3 ही कंटिन्यू करेंगे। लेसन का नाम है कृषि। कल हमने इसकी चाय और गन्ने की फसल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी कपास और जूट की फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो कपास की फसल है इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो हमें 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की ज़रूरत चाहिए। जलवायु जो है उष्ण प्रकार की होनी चाहिए। इस पौधे को तैयार होने के लिए कम से कम पाला रहित दिनों की एक लंबी वर्धन अवधि की ज़रूरत होती है। इसको बढ़ने के लिए पाला रहित जलवायु चाहिए। वर्षा इसके लिए मध्यम से भी हल्की, यानी बीच की वर्षा से भी कम वर्षा हो तो भी काम चल जाता है। 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वर्षा इतनी होगी तभी ये पौधा उग पाएगा। अगर हम सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकें, सुनिश्चित कर सकें कि यहाँ पर अच्छे पानी की व्यवस्था हो सकती है, तो वहाँ पर भी कपास का पौधा उगाया जा सकता है। इस प्रकार जो हम ये इसके लिए मिट्टी जो चाहिए वो हमें किसी भी ये उगाया जा सकता है किसी भी प्रकार की मृदा में, लेकिन इसके लिए जो दक्कन पठार की काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, बेहतर है, क्योंकि इसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता होती है। और जो कपास है ये बारिश की पहली ही बौछार में उगाया जा सकता है, क्योंकि उस समय ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, नमी वाली हो जाती है। सतलुज गंगा के मैदानों की जो जलोढ़ मृदा है उसमें भी ये बली भाती उगाया जा सकता है। जो उत्पादन के क्षेत्र हैं इसके, ये देखिए आपका ये गुजरात यहाँ पर उग सकता है, ये महाराष्ट्र, आपका ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, ये पंजाब तथा हरियाणा, ये और नीचे है आपका ये तमिलनाडु। यहाँ पर आप कपास के पौधे की कृषि होती है। और जो पंजाब तथा हरियाणा है हमारा ये, यहाँ पर लंबी स्टेपल किस्म की कपास उगाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इस पे पटसन पर। किस फसल को सुनहरी रेशा कहते हैं और यह भारत में कहाँ पैदा होता है? ठीक है, पटसन को ही, जो पटसन है ये इसे ही हम सुनहरी रेशे के नाम से जानते हैं। और जो इसकी वृद्धि के लिए हमें उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। यह बाढ़ के मैदानों में अच्छे से अच्छे उपवाहों में अच्छे ढंग से उगाया जा सकता है। जूट या पटसन जो है ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर साल जो बाढ़ें आती हैं उससे यहाँ की मिट्टी जलोढ़ हो जाती है, प्रतिवर्ष नई हो जाती है। पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है कलकत्ता में, वहाँ ये बेहतर रूप से उगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो इस जूट और पटसन के लिए बेहतर हैं। विशेष जो परिस्थितियाँ हैं, ये जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए अति उत्तम होती है, क्योंकि वहाँ हर साल बाढ़ें आती है और बाढ़ आने से वो अपने जलोढ़ निक्षेप होती है वहाँ जमा कर देती है, पानी की कमी वहाँ से पूरी हो जाती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से इस एरिए में पटसन कपास ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो व्यापार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। व्यापारिक मूल्य बहुत ज़्यादा है इसका। बहुत से किसानों को इससे आजीविका के रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और इससे रस्सी, धागा, चटाई, बोरियां, कालीन, दरियां, बैग तथा अन्य शिल्प कलाएँ आदि में ये प्रयुक्त किया जाता है। इनको बनाने के साथ साथ अन्य शिल्प कलाओं में भी प्रयोग किया जाता है। और जब से गवर्नमेंट ने हमारी ये पॉलीथीन वगैरह पर बैन लगाई है तब से पटसन उद्योग अधिक विकसित हुआ है। ठीक है, उसके बाद पटसन को लेकर अनेक प्रकार की नीतियाँ भी गवर्नमेंट बना रही है और हम लोग भी जागरूक हो गए हैं। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। कल इससे आगे की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.